बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चंद चीजें अपने घरों से दूर रखो वरना गुर्बत और मुफलिसी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। वो कौन सी चीजें हैं, ये जानने के लिए बराए करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, आजकल हम में से तकरीबन सभी लोग अपने घरों और कारोबार में होने वाली बेबरकती से परेशान हैं, और अगर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछेंगे तो तकरीबन हर इंसान की जिंदगी में यही सबसे बड़ी परेशानी होगी कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। हम लोग बेबरकती, घरेलू परेशानियों, लड़ाई झगड़ों और खानदानी नाचाकियों की वजह से परेशान तो रहते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं। यकीनन इसमें हमारी ही कुछ गलतियां और कोताहियां होती हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं और हमें परेशानियों और दुखों ने घेर लिया है। हम लोग धीरे धीरे गुर्बत और मुफलिसी की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। घरों में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। कभी कोई बीमार तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम बातों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ होता है। आज हम आपको चंद ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिनको अगर आप भी अपने घरों में करना बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसके फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले चंद ऐसे मकरूह कामों या आदतों का तज़किरा करेंगे कि जिनकी वजह से घरों में बेबरकती, परेशानियां और दुख और तकलीफ आती हैं। फिर उसके बाद चंद ऐसे काम बताएंगे कि जिनके करने की वजह से हमारे घरों में खुशहाली, बरकत और अमीरी आती है। नंबर 1, बेबरकती और बदहाली की चंद वजूहात में से एक वजह खड़े होकर पानी पीना है। खड़े होकर पानी पीना शरीयत के खिलाफ है, इसलिए किसी जगह पर बैठकर और सुन्नत के मुताबिक ही पानी पीना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि शादी, ब्याह या दूसरी तकरीबात में अक्सर लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। जो शख्स भी खड़े होकर खाना खाता है या पानी पीता है तो वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरासर खिलाफ वर्जी करता है। हमारे इस अमल के सबब घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 2, मोहतरम नाज़रीन, घरों में बेबरकती की एक बड़ी वजह जल्दबाजी में नमाज पढ़ना भी है। आप में से अक्सर अफराद ने यह बात महसूस की होगी कि जब भी हम लोग किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में नमाज की अदायगी करते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बिल्कुल नापसंद है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में सुकून रखा है। एक हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जबकि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक को भी सजा के तौर पर सरंजाम देते हैं। जब भी हम लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहां जाकर सोचते हैं कि जल्द से जल्द नमाज खत्म हो और हम लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम किसी सिनेमा घर या थिएटर में जाएं तो वहां 3-3 घंटे की मुकम्मल फिल्म देख लेते हैं और इस काम में कभी जल्दी नहीं करते। लेकिन अगर नमाज पढ़ने में 5 मिनट भी ज्यादा हो गए तो हम सोचते हैं कि आज बहुत ज्यादा देर हो गई है। लेकिन ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत खत्म हो जाती है और मुख्तलिफ तरह के दुख और तकलीफ घेर लेते हैं। इसीलिए नमाज हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए पढ़नी चाहिए। नमाज हमेशा मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करें। नंबर 3, वुजू की जगह पर पेशाब करना। मोहतरम नाजरीन, हर घर में टॉयलेट और बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर ये इकट्ठे ही होते हैं और एक ही खाने में टॉयलेट और उसके साथ गुसल खाने की जगह भी बनी हुई होती है, जिसको हम गुसल खाना कहते हैं। वहां पर हम लोग गुसल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो टॉयलेट की जगह पर बैठने के बजाय गुसल वाली जगह पर ही पेशाब कर लेते हैं, या फिर जहां पर दूसरे अफराद वुजू करते हैं वहां पर ही पेशाब कर लेते हैं। ऐसा यकीनन गलती और जाने अनजाने में होता है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस जगह पर वुजू या गुस्ल करते हैं वो जगह पाक साफ होनी चाहिए।
लेकिन जब इसी जगह पर नजासत होगी तो फिर वो नजासत पानी के छींटों के साथ हमारे कपड़ों और जिस्म के हिस्सों पर भी लगेगी, और इस नजासत के सबब हमारे घर और कारोबार में बरकत कैसे हो सकती है। जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा करने से उस घर में कभी भी बरकत और खुशहाली नहीं हो सकती, बल्कि मुसीबतें और परेशानियां ही आएंगी। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करना भी एक इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। जब भी कभी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं। कभी कभी हम गलती से या जल्दबाजी में किसी दरख्त के नीचे पेशाब कर लेते हैं, या अगर कभी किसी सफर में हो तो धूप से बचने के लिए भी किसी सायादार दरख्त के नीचे ये अमल कर लेते हैं। और ये बात भी हमें बखूबी मालूम है कि अक्सर दरख्तों, सायादार, ठंडी या फिर सरसब्ज जगहों पर जिन्नात या असेब का साया होता है। अगर गलती से कभी हम ऐसे ही किसी दरख्त के नीचे अपनी हाजत पूरी कर लेते हैं जहां पर जिन्नात का बसेरा हो, तो आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हमारे साथ क्या मामला हो सकता है। खड़े होकर पेशाब करने के बहुत से नुकसानात हैं। एक तो पेशाब के गलीज छींटे हमारे कपड़ों पर पड़ते हैं, और दूसरे ये कि पेशाब मुकम्मल तौर पर जिस्म से खारिज नहीं हो पाता और इसका कुछ हिस्सा हमारे मसाने के अंदर ही रह जाता है। इसीलिए खड़े होकर कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 5, फूंक से चिराग बुझाना। मोहतरम नाज़रीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है, और ऐसा मामला अमूमन गांव या देहातों वगैरह में ही होता है, क्योंकि शहरों में तो बरकी कुमकुमे ही जलाए जाते हैं। तो चिराग को हमेशा हाथ से बुझाएं या फिर किसी गत्ते की हवा से बुझा दें। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने का अमल भी घरों में बेबरकती और नहुसत लाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में छोटे बच्चे या फिर कुछ बड़े हजरात भी अपने नाखून अपने दांतों से ही चबाकर काट लेते हैं। तो जान लीजिए कि दांतों से नाखून काटने के सबब बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां तो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ घर में नहुसत भी आती है और बरकत खत्म हो जाती है। अपने नाखूनों को हमेशा जुमा वाले दिन किसी साफ सुथरी जगह पर बैठकर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से काटें और किसी नाखून तराश की मदद से काटें, और फिर कटे हुए नाखूनों को एहतियात से समेट कर किसी कूड़ेदान में डाल दें। अगर जमीन में दबा दें तो भी बेहतर है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करना। जब हम लोग बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो अक्सर गर्मी और पसीने की वजह से अपनी आस्तीन से ही अपना चेहरा साफ कर लेते हैं, या फिर अगर मुंह हाथ धो भी लें तो तौलिया ना होने के सबब अपनी आस्तीन से या फिर अपने कमीज के दामन से ही अपना धुला हुआ चेहरा और हाथ साफ करने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नहुसत है, क्योंकि ऐसा करने से भी घरों में बेबरकती आती है। मोहतरम नाज़रीन, ये सारे ऐसे काम हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर करते ही रहते हैं, और ये ऐसे मकरूह काम हैं कि जिनके करने के सबब हमारे घरों में बेबरकती और नहुसत डेरे डाल लेती है। लिहाजा इन कामों से खुद भी बचें और दूसरों को भी इन कामों से मना करें। आइए अब ऐसे चंद कामों के बारे में जानते हैं कि जिनको हर रोज घरों में करने से घरों में बरकत और खुशहाली आती है, लेकिन हम लोग इन कामों से सुस्ती और गफलत बरतते हैं। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करना। आप अपने खुद के घरों में भी देखें और कुछ ऐसे घरों में भी देखें जहां मालो दौलत की रेल पेल हो और रहमतो बरकत हो और वो लोग आपसे खुशहाल भी हों, तो यकीनन ये ऐसे घर होंगे जहां रोजाना सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत की जाती होगी। फिर जब आप किसी ऐसे घर का माहौल देखेंगे जहां रोजाना तिलावत होती हो, तो ऐसे घर का माहौल भी बहुत अच्छा और पाकीज़ा होगा। हमने ये देखा है कि जो लोग अपने घरों और कारोबार की जगहों पर रोजाना तिलावत कुरान पाक करते हैं तो वो हर तरह से खुशहाल होते हैं। मालो दौलत की रेल पेल होती है और तंगदस्ती और गुर्बत उनके घरों से कोसों दूर होती है, और ऐसे लोग बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो आप भी आज से ही अपना ये मामूल बना लें कि हर रोज दिन की इब्तिदा तिलावत कुरान पाक से करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करना। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके घर में बरकत और खुशहाली जरूर आएगी। लिहाजा आप भी आज से ही नमाज पंजगाना अदा करना शुरू कर दें।
नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला का मफहूम है कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करेगा तो फिर अल्लाह उसे ज्यादा से ज्यादा अता फरमाएगा। कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहने से अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और अजर भी 2 गुना मिलेगा। कसरत से मुराद हर रोज कम अज कम 300 मरतबा सच्चे दिल से और अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करना। जो भी अमीर लोग अपने माल पर ज़कात निकालते हैं तो इस ज़कात पर गरीब और मुस्तहिक लोगों का हक होता है। ज़कात निकालने से माल पाको साफ हो जाता है और इसमें बरकत शामिल हो जाती है। नंबर 5, गुनाहों से माफी मांगना। मोहतरम नाज़रीन, आप चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस कदर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही ज्यादा अजर देगा। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत रखें और इसकी कसरत से मुराद ये है कि रोजाना कम से कम 300 मरतबा जरूर पढ़ें। नंबर 6, माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना। जिस कदर आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपसे उतना ही ज्यादा खुश होगा, उतना ही ज्यादा अपनी नेमतों से नवाजेगा। इरशाद बारी ताला का मफहूम है कि जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया गोया उसने मुझे राजी कर लिया। और फिर ऐसी खुश नसीब औलादों को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा देता है। लिहाजा आप भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें और माँ बाप के साथ साथ रिश्तेदारों और हमसायों के साथ भी अच्छा सलूक करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके घरों में बरकत, रहमत और खुशहाली आती है। नंबर 7, सुबह के वक्त सूरह यासीन और रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से भी घरों में बेपनाह बरकतें और खुशहालियां नाजिल होती हैं। तो जो शख्स रोजाना 5 नमाजों की पाबंदी करता रहे और सुबह के वक्त सूरह यासीन और रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करता रहे तो उसे फिर किसी और वजीफे की जरूरत नहीं होगी और उसकी तमाम हाजतें, परेशानियां और तंगदस्तियां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी और खुशहाली मुयस्सर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहरी बातनी परेशानियों को दूर फरमाकर खुशहाली नसीब फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।